हेलो गाइस, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th, क्योंकि अपन ने लास्ट क्लास में 8th तक कंप्लीट कर दिया था, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था ना, और अपर लेवल तक लेके गए थे। तो भाई साहब, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले वीडियो जाके देखना है, उसके बाद में इस वीडियो को देखना है तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर है ना गाइस? ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अपने पास में क्वेश्चन क्या है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 respectively, which term of this APs is 0? क्लियर है ना? मीन्स गाइस, अपन को गिवन क्या है, यहाँ पे थर्ड टर्म अपने को गिवन है A3 एंड A9 अपन को गिवन है, ये -8 है, और यहाँ पे क्या है 4 गिवन है, और अपन को ये फाइंड आउट करना है कि विच टर्म, यहाँ पे एक एपीज अपन को फाइंड आउट होगी, और उस एपी का कौन सा टर्म अपने पास में जीरोज होने वाला है, मतलब 0 होगा। क्लियर है ना? तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से अपन को किसका वैल्यू निकलेगा भाई, किसका निकलेगा, ए और डी का निकलेगा ना। तो बस ए और डी का वैल्यू निकालना है। तो ए और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से क्या कर लेंगे अपन, A3 है अपने पास में, तो क्या लिख सकते हैं, a + 2d = 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, A9 = a + 8d = -8, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? यस और नो? अब इक्वेशन 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 करो या 1 - 2 करो, एक ही चीज है। तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 कर लो भाई साहब, अपनी इच्छा है, अपने घर के ही तो राज है ना? ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा यहां से, a + 8d = -8 एंड a + 2d = -4। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। क्लियर है? तो साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, सॉरी, अब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस होने वाला है। ठीक है ना? अब क्या होने वाला है, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये प्लस का है, ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा, 6d = यहाँ पे देखो माइनस है और ये भी माइनस, अरे क्या हो गया, दोनों माइनस के हैं, तो क्या करेंगे भाई, जोड़ने हैं, प्लस करने हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से -12 एंड d = -12/6, ये 6 अपॉन में आ जाएगा, तो यहां से कैंसल आउट होके d = -2 आ गया अपने पास में। अब d का वैल्यू तो आ गया भाई साहब, a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताया था ना लास्ट वीडियो में। क्या करेंगे, d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यहां से देखो a + 2 एंड d का वैल्यू क्या है अपने पास में, -2 एंड = 4। क्लियर है? तो यहां से क्या होने वाला है, a और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 = 4। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो a = 4 + 4, 4 + 4 आने वाला है। देन क्या हो जाएगा अपने पास में, a = 8, a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये क्वेश्चन में क्या था, विच टर्म ऑफ दिस एपीज इज 0, एपी का कौन सा टर्म जो है, कौन सा जो पद है वो 0 होगा। तो अपन को यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड आउट है, an का वैल्यू गिवन है और n का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो गाइस, a का वैल्यू भी अपने पास में है, d का वैल्यू भी है और an का वैल्यू भी है। फाइंड क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 * d। an का वैल्यू कितना है अपने पास में, 0 = a का वैल्यू कितना है, यहां से कितना आया है, 8। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है, प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करना, n - 1 * d का वैल्यू कितना है, -2। क्लियर है? यस और नो? अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या आ जाएगा, -8 = n - 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, ये अपॉन में आ जाएगा, तो -8 अपॉन -2 = n - 1, कैंसल आउट हो गया ना भाई मेरे, हो गया ना? तो क्या आ गया, यहां से ये कैंसल आउट हो गया, तो 4 = n - 1। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे ट्रांसपोज रूल से, तो 4 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 = n, तो क्या आ जाएगा, n का वैल्यू कितना होने वाला है अपने पास में, 5 होने वाला है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होने वाला, 5 होने वाला। मींस
जो 5 टर्म है, फिफ्थ जो टर्म है अपने पास में, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस, यस और नो? प्लीज नोट डाउन करना है आपको। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई साहब, इसलिए जाना नहीं है कहीं, रुकना है, पूरा वीडियो देख के जाना है तो ही समझ में आने वाला है। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपने पास में क्या है, द 17 ड्रम ऑफ द एपी एक्सीड्स इट्स 10 ड्रम्स बाय 7। क्लियर है? मीनिंग समझ में आ गया? मींस जो 17 ड्रम्स जो है वो उसके 10 ड्रम से 7 अधिक है, मींस मैक्सिमम है। क्लियर हुआ? एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अपन को कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन चुटकियों का क्वेश्चन है भाई साहब, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले देखो अपने को क्या है, यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन लगा लो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो करना क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा लो। और कौन सा टर्म बोल रहा है, A17 बोल रहा है, और कौन सा बोल रहा है, A10 बोल रहा है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखना है छोटा टर्म कौन सा है। देखो A17 छोटा रहेगा या फिर A10 छोटा रहेगा, क्या छोटा रहेगा, क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है ना। कौन छोटा भाई, 10 छोटा रहेगा ना, क्योंकि कितने से छोटा है, 7 कम है 10 में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में अपन 7 प्लस करेंगे। क्लियर है? अब क्या होने वाला है, इसको क्या लिख सकता हूं, A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 10 है तो 9D आ जाएगा प्लस 7। अब देखो यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A कैंसल आउट हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या आ जाएगा, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। यहां से क्या होने वाला है, 7D इक्वल टू 7 एंड D इक्वल टू 7 बाई 7। ये कैंसल आउट होके D बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैंसल आउट करना आता है ना, 7 1 जा 7, 7 की टेबल से 7 कैंसल आउट हो गया भाई मेरे। क्लियर है? तो यहां से अपने पास में आंसर कितना आ गया है, कॉमन डिफरेंस जो बोल रहा है वो कितना है, 1 है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लीज नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, जो कि अपने पास में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपीज 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स। ठीक है ना, मींस अपने पास में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अपने को एक एपी गिवन है। यहाँ पे एपी अपने पास में क्या है, 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन। गाइस अब बोल रहे हैं अपने पास में कि विच टर्म ऑफ द एपीज विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सा जो टर्म्स जो है वो इसके 54 टर्म से 132 अधिक है। ठीक है ना, या 132 है या अधिक है। क्लियर है? तो अपने पास में an का वैल्यू निकालोगे तो an का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से 54th टर्म प्लस 132। क्लियर है? अब 54 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 53d प्लस 32। अब a का वैल्यू तो क्या है, 3 है। देखो a का वैल्यू यहां से क्या आएगा अपने पास में 3, एंड d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3 इट मींस 12 आ जाएगा। यस और नो? देन ये वैल्यू यहाँ पे अपन को पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास में क्या आने वाला है, a कितना है 3 प्लस 53 एंड मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 12 से, प्लस 132। अब कितना आने वाला है, इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर लो तो 36, 3 60 एंड कितना आ जाएगा 63 प्लस 132। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है अपने पास में, देखो कितना आ जाएगा 9th 11th कैरी 1 7 एंड 7 इक्वल टू an। तो an का टर्म अपने पास में क्या आया है 771। क्लियर है? अब अपन निकालेंगे n का वैल्यू। तो n का वैल्यू कैसे निकालना है, तो देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने पास में an का वैल्यू कितना है 771 इक्वल टू a का वैल्यू कितना अपने पास में 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना अपने पास में 12। क्लियर है? अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 771 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। अब इसमें से इसको माइनस कर लो रे भाई, करना आता है ना। क्या आ जाएगा 768 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ये अपॉन में चला जाएगा तो क्या आने वाला है अपने पास में 768 बाई 12 इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर है? अब देखो क्या ये कट रहा है, क्या कैंसल आउट हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है, देखो 6 टाइम्स 72 एंड 4 टाइम 48। यस और नो? एंड माइनस 1। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 64 प्लस 1 इक्वल टू n। यहां से क्या आने वाला है 65 इक्वल टू n।
तो n का वैल्यू अपने पास में क्या आ गया है 64, जो टर्म जो रहेगा वो उसके 54 टर्म से 132 अधिक रहेगा। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अपने पास में क्या है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 terms is 100, what is the difference between their 1000 terms? मींस एपी अपने पास में है, उनका दो एपी अपने पास में है, उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसके जो 100 टर्म्स है, मतलब क्या है, A100 माइनस A100, मतलब ये एक एपी है और ये एक एपी है, इस टाइप की दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, दो एपी है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब इसका जो डी है वो भी इसका डी है, दोनों का इक्वल है, और जो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है अपने पास में, डिफरेंस अपने पास में है 100। क्लियर है, ये अपने को गिवन है, और डी दोनों में इक्वल है, D1 इक्वल टू D2। क्लियर है। अब देखो बस ये आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया चुटकियों में, यस और नो। तो क्या होने वाला है अपने पास में, देखो इसको क्या लिखेंगे अपन, A प्लस क्या आ जाएगा 99 D1 माइनस इसको क्या लिखेंगे अपन, A, यहां पे ब्रैकेट लगा लेना है, एंड प्लस 99 D2। क्लियर है, एंड इक्वल टू 100। अब दोनों में जो D है वो इक्वल है, इसको मैं ले सकता हूं मैं D, यस और नो, ले सकता हूं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 99 और D1 की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, D लिख रहा हूं, माइनस यहाँ पे A प्लस 99 D2 की जगह पे भी क्या लिख रहा हूं मैं, D लिख रहा हूं, इक्वल टू 100। क्लियर हुआ ना, यस और नो। अब क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो A प्लस 99D माइनस A एंड माइनस 99D इक्वल टू 100। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो क्या आने वाला है, A माइनस A मीन्स इस एपी का A और इस एपी का A, मीन्स इनका जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है अपने पास में, कितना आ रहा है भाई साहब, 100 आ रहा है। क्लियर है ना, बस भाई साहब यही तो निकालना है अपने को। देन आगे क्या बोल रहा है गाइस, व्हाट इज द डिफरेंट देयर 1000 टर्म के बीच का डिफरेंट क्या है। तो गाइस क्या करेंगे अपन, यहां से देखो A1000 माइनस A1000, ठीक है ना, 1000 है, इक्वल टू कितना है, क्या बोल रहा है भाई साहब, तुमको पता नहीं है तो निकालना है। ओके, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इसको लिख सकते हैं ना अपन, A प्लस 999 D, क्योंकि D सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999 D, दोनों सेम ही है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो A प्लस 999 D, एंड यहां से क्या हो जाएगा, A ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, तो 999 D। अब देखो यहां से ये कैंसल आउट हो गया, और जैसे ही कैंसल आउट हो गया तो यहां पे क्या बचा अपने पास में, A माइनस A, कैपिटल A और माइनस स्मॉल a। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो ये अपने पास में इक्वेशन 1 से बाई इक्वेशन 1 में अपन ने क्या फाइंड आउट किया है कि कैपिटल A और स्मॉल a का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, A माइनस A इक्वल टू 100 आ जाएगा। वो किससे आएगा, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आएगा। ठीक है ना भाई साहब, इस टाइप का क्वेश्चन आए जब एग्जाम में, ठीक है ना, तो 4 डालना है, क्योंकि प्रयास क्लासेस में हो गया भाई साहब बहुत बेसिक से, ठीक है ना, तो प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस बहुत शानदार क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है सर, तो क्वेश्चन है अपने पास में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। मींस 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है भाई, 101। कहां से स्टार्ट होता है, 101। अरे भाई नहीं, क्योंकि 100 अपने पास में है, उसमें भी देखो 1 2 3 डिजिट है ना, ठीक है ना, तो 101 समझना मत, 101 नहीं, 100 में भी 3 डिजिट होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्टिंग कहां से होता है, यहां से, फिर 101, फिर 102 और एंड सो ऑन, और कहां तक एंड होता है, 1000। भाई साहब 1000 में कितना होता है, 3 तो 0 होता है और 1 1 होता है, मींस 4 डिजिट हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे अपने पास में 999 आ जाएगा। क्लियर है। अब अपने को यहां से एक एपी निकालनी पड़ेगी जो कि 7 से डिविजिबल है।
क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब इसमें भी अपन क्या करेंगे, 7 का डिवाइड कर लो, ठीक है ना। तो यहां से कितना टाइम्स गया, 1 टाइम्स कितना आया 7, एंड यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में 3। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिख दिया जाए, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिख दिया जाए जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 लिखोगे नहीं होगा, 2 लिखोगे नहीं होगा, 3 लिखोगे नहीं होगा, 4 लिखोगे नहीं होगा। तो कौन सा नंबर लिखने पे डिविजिबल होगा? तो वो नंबर कौन सा है अपने पास में, 5 लिखोगे तो डिविजिबल होगा। यहाँ पे 5 लिखोगे तो भाई साहब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए ना। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर तो आ गया 105। अब सेकेंड नंबर तो निकाल सकते हैं 112 एंड सो ऑन। सर लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर के लिए क्या करना है, इसमें भी डिवाइड कर लो अपन। किसका? 7 का। 7 से बोल रहा है तो 7 का जिससे भी डिवाइड करने का बोल रहा हूं उसका निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 टाइम्स 7 आ गया, फिर कितना बचा यहाँ पे 2, 9, 4 और यहाँ पे कितना 8। अब देखो यहाँ पे 1 है। अब ये लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या हो जाए कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। लास्ट डिजिट का ध्यान रखना भाई साहब, बाकी कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो लास्ट डिजिट क्या आ सकता है यहाँ पे, 1 2 3 4 आ सकता है ना। 4 आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाए तो 14 हो जाएगा, और 14 तो डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अपने पास में, 4 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 994। बस ये निकाल दिया है। तो भाई साहब अब तो यार n का टर्म्स निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मींस n का वैल्यू निकालना है। तो a अपने पास में 105 है, b अपने पास में 112 माइनस 105 इक्वल टू 7 है, एंड an अपने पास में जो है वो कितना है 994 है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ ना? बस अब देखो क्या हो जाएगा, an का वैल्यू कितना है 994 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 105 प्लस n का वैल्यू कितना अपने पास में, n का वैल्यू सर फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 एंड d का वैल्यू कितना अपने पास में 7। बस अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो अब क्या करेंगे गाइस, यहां से अपन माइनस कर लेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखो यहां से क्या आ रहा है 9 और यहाँ पे क्या आ रहा है 8 और यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में 8। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 अपॉन में आ जाएगा तो 889/7 इक्वल टू n माइनस 1। यही तो होगा यार, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड कर लो। तो देखो 1 टाइम्स फिर कितना टाइम्स 18 हुआ तो 2 टाइम्स एंड 7 टाइम्स इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर? अब इसको इधर अब ब्रैकेट को हटा लो। ब्रैकेट को हटाने के बाद में यहाँ पे अपने पास में -1 है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो। तो क्या आ जाएगा 127 प्लस 1 इक्वल टू n आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 128 इक्वल टू n। तो गाइस 128 जो नंबर है अपने पास में, ठीक है ना, इतने नंबर 3 डिजिट नंबर में से इतने जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको निकालना है, प्लीज नोट डाउन। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 14 जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है 10 to 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। इससे 4 से। तो सेम टाइप से आपको सॉल्व करना है, सेम टाइप से आपको एपी फाइंड आउट करना है और फिर आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको ही सॉल्व करना है, मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो आपका होमवर्क है। भाई साहब प्रैक्टिस कब करोगे? क्लियर है ना? तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर वीडियो शानदार लगा हो, अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दबा के भाई साहब शेयर करना है। जिस टाइप से 6 लगाते हैं ना तो बस एज एक 6 आपको भी लगाना है जिससे कि सभी बच्चों की हेल्प हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ओके गाइस।